चलिए इस हफ्ते की चाल को समझते हैं। एफआईज के डीआईआईज के आंकड़ों पर थोड़ा सा बारीकी से नजर डालते हैं और निफ्टी बैंक पर आपके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। अगर हम एफआईज की बात करें, लगातार 5 दिनों में करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए की सेल ऑफ। एफआईज के आंकड़े आपको किस तरह के लग रहे हैं और ये बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग वो क्या संकेत दे रहा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए पिछला हफ्ता मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस था। वो इम्पॉर्टेंट ओवर हीटिंग से थोड़ा कूल डाउन वाली पूरी एक प्रोसेस का था। उसमें वजह कुछ भी रही हो, चाहे फिर वो ईरान वाला मैटर हो, चाहे फिर वो स्टेट्स के इलेक्शंस हो, या फिर वो मार्केट के अंदर अपना एफआईज का नंबर क्यों ना हो। आप किसी को भी क्रेडिट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मार्केट आप देखिए 26,200 से 25,000 आ गया। इस 1000 से 1200 पॉइंट जो उसने खोए हैं, इस खोने के साथ साथ उसने बहुत कुछ पाया भी है। पाया क्या क्या है मैं वो भी आगे आपके चल के बताऊंगा, लेकिन खोया जो है पहले उसमें मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले अपने एफआईज वाला पॉइंट उठाया। देखिए एफआईज की होल्डिंग कम हुई है इंडियन मार्केट्स में। जिस दिन 81% थी उसी दिन भी हमने आपके सामने ये पॉइंट बोला भी था और बहुत अच्छे से बोला था कि अब एफआईज नहीं आएंगे। एफआईज डिम्पी कालरा से पूछ के नहीं आते हैं, ना ये मेरे को गलत फहमी है, ना ही किसी और को होनी भी चाहिए किसी भी लेवल की। एफआईज का काम करने का तरीका आप सब सोच लीजिए, जान लीजिए। और अगर आप हमने जैसे मैंने तो कई साल से मैं देख रहा हूँ, तो अगर आप उसको थोड़ा भी एनालिसिस करेंगे, बैक टेस्टिंग वगैरह उसकी करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पर आके एफआईज रुक सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत 1-2% का स्विंग अलग आपकी कैलकुलेशंस में होगा, अदरवाइज नहीं तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ऑप्शन 44,000 की थी। आपके एथिकली देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी हैं। वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 और 51,000 है। एक और पॉइंट भी मैं इसी के साथ ही जोड़ देता हूँ, वो है एवरेजेस। देखिए एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल्स का। अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टूल कौन सा है, तो मैं बोलूँगा मूविंग एवरेजेस है। उसमें एक्सपोनेंशियल ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, बट एवरेजेस इंपॉर्टेंट है। उस एवरेजेस में हम 50 दिन की एवरेज को ऑलमोस्ट तोड़ चुके हैं, या फिर 50 दिन की एवरेज पे ही हमने क्लोज किया है। तो यहाँ से अगर बाजार को चलना है तो इससे फेवरेबल टाइम नहीं हो सकता मार्केट का। आई रिपीट माई वर्ड, एवरेजेस और एफआईज की होल्डिंग के बेसिस पर अगर बाजार को चलना है तो इससे फेवरेबल टाइम नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अगर एफआईज और बेचेगा तो बेचेगा। चलो मैं नंबर भी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग अब 60% से भी नीचे चली गई है और उनकी होल्डिंग हो गई 58%। 50% से ज़्यादा की खरीदारी अब रिटेलर्स के पास हो चुकी है, यानी कि वो 54% पे आ गए हैं। डीआईएस के पास किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, वो 38% पे है। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो माल एफआईज ऊपर से छोड़ रहा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली रिटेल ने वो माल पकड़ा है। क्योंकि रिटेल की होल्डिंग जिस समय बाजार के पास 81% एफआईज था और इनका ऑल टाइम हाई लग रहा था, उस समय रिटेल चुप करके बैठा हुआ था। और हमने इसी डाटा के एनालिसिस पर आपके सामने पॉइंट रखा भी था कि देखिए 25,500-600 से लेके 26,200 तक रिटेल ने नहीं कमाया। वो तो एफआईज लेड रैली थी, एफआईज चला रहा था। अरे भैया जो सबसे ज़्यादा बुलिश था ना मार्केट पे, वो भी कह रहा था मैं नहीं खरीद पाऊंगा। सोच के देखो आप, जिसने कभी मंदी देखी नहीं, सोची नहीं, बोली नहीं, जानता नहीं है, वो भी कह रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा महंगा लग रहा है। तो आपको क्यों नहीं लगता महंगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जो पैटर्न बना है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक फेवरेबल समय आ गया। अब आप धीरे धीरे चाहें तो इस बाइंग ऑन डिप का, जिसको हम बार बार टीवी पे हम या हमारे मेहमान बोलते रहे हैं, वो समय आ चुका है। धीरे धीरे करके आप इसकी पोजीशनिंग करो, 2 लॉट से 3 लॉट से। हमने पहले भी आपको एक लैप ट्रेड बताए हुए हैं कि आप 1 लॉट 2 लॉट का काम अपना शुरू कर दो। अगर आपने ऊपर पे भी 1-2 लॉट लिए हैं तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 1-2 लॉट और लो आप। उससे होगा क्या, एक तो आपकी एवरेज ठीक हो जाएगी, थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। यही फायदा होता है लैब ट्रेड का। आप एक साथ ले लेते फंस जाते, एक साथ कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके आएगा। ठीक, तो मैंने एफआईज के नंबर मोटा मोटी आपको बता दिए, इसके पीछे का रैशनल बता दिया। एक पॉइंट मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 2 चीज़ें हैं, सिर्फ एफआईज ग्लोबल मार्केट नहीं है। भारतीय बाजारों में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 2 राज्यों के अंदर चुनाव हो गए हैं, उनके एग्जिट पोल आए हैं। तो जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, एक में तो थी ही नहीं कोई सरकार, एक तो जम्मू कश्मीर में कोई सरकार थी नहीं, वहाँ तो गवर्नर्स रूल था। लेकिन जो दूसरी स्टेट है हरियाणा, वहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। पोल ऐसा मोटा मोटी बता रहे हैं
क्या ये बाजार ने डिस्काउंट कर रखा है? मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। 80 नहीं 85% तक मैं बोलूँगा ये डिस्काउंटेड है। तो आप इस पोल से जो एग्जिट पोल आया और खासकर जम्मू कश्मीर का भी जो एग्जिट पोल आया, देखिए कोई भी सरकार जो वहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव करेगी, उसके बाद जो दूसरी सरकार है यानी कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको मौका थोड़ा सिंपैथी वाला मिलता है और वही पॉलिटिकली दिख भी रहा है। तो इसलिए कांग्रेस एनसी वहाँ पे और हरियाणा में खाली कांग्रेस अपने दम पे एक सरकार बना सकती है। तो इसलिए मार्केट को काफ़ी हद तक कैलकुलेटेड है। कोई आदमी अगर चुनावों को लेकर कैलकुलेशन बिठा रहा है तो कैलकुलेशन बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मार्केट ने ये फॉरगिवन कर रखा है कि यहाँ पे वो सरकार नहीं आ रही है। और जो दूसरा पॉइंट ओपन है एफआईज के साथ में मैं जोड़ देता हूँ वो है ईरान और इजराइल का, और वो काफ़ी बड़े लेवल पे है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि उसके भी आप आदी हो गए होगे क्योंकि करीब 20 दिन से वो चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो ओपन एंडेड है। ठीक है, ये आपके लिए समग्रता से पूरा का पूरा विश्लेषण हो गया। कुछ कुछ उसमें फंडामेंटल रीजन भी है और कुछ कुछ सेंटिमेंटल रीजन है। लेकिन डीपी मार्केट पर आते हैं। स्ट्रेट फॉल करीब करीब 1200 अंकों का ऊपरी स्तर से। अब प्रश्न ये है क्योंकि तमाम लोगों ने तो एग्जिट ले लिया, लेकिन जो अभी भी मान लीजिए बाजार में बने हुए हैं उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या 25,000 पर निफ्टी सपोर्ट लेगा? क्या यहां रुकेगा? और दूसरी चीज कि क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी बाजार महंगे हैं? थोड़ा सा सोच के थोड़ा पोजीशन को लाइट रख के ही ट्रेड करने में समझदारी है, क्योंकि इवेंट्स अभी सामने खड़े हैं, हफ्ता भर और वेट कर लेने में भलाई होगी। ये जिस इवेंट की आप बात बोल रहे हैं इवेंट अर्निंग्स का है, और यह अर्निंग्स कई बार अच्छी भी होती है। और एक बात ध्यान रखा जाए, इवेंट्स के अंदर न केवल अर्निंग है बल्कि फेस्टिवल सीजन भी है। और अभी हमने फेस्टिवल सीजन के आगाज में ही है, यानी कि नवरात्र से चल रहे हैं, फिर दशहरा, फिर दिवाली तक का पूरा एक समय है 20 दिन का, जिसके अंदर भर भर के खरीदारी होती है। तो वो एक ट्रिगर भी रहेगा जो कि इंडिया जिसके लिए जाना जाता है अपने कंजम्पशन के लिए। दूसरा पॉइंट, अभी आपने बताया कि क्या महंगा है या फिर सस्ता है। देखिए मैंने अपने स्टार्टिंग नोट में ही ये पॉइंट बताए थी कि बाजार ने अगर 150 यानी 1200 पॉइंट निफ्टी ने खोए हैं और करीब 2000 पॉइंट खोए हैं बैंक निफ्टी ने 2500 पॉइंट, तो उन्होंने कुछ पाया भी है। वो पाया क्या है? वो पाया वही वैल्यूएशन है जिसको लेकर आपके चिंतित थे कि भाई इतने ऊपर खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये पॉइंट उठाया आपके सामने कि जो बहुत ज्यादा बुलिश थे मार्केट पर, उनसे भी 26,000 के आसपास खरीदा ना गया। इसलिए बाजार वहां से थोड़ा करेक्ट होने में या स्पीड से करेक्ट होने में आया। फिर इसके पीछे सोने पे सुहागा लगा दिया एक्सपायरी ने। तो जो फैक्टर के साथ आप आए थे या जो फैक्टर से आप टूट रहे थे, उन फैक्टर्स में दरारें या उन फैक्टर्स में कमी आई है। एक्सपायरी है नहीं, थोड़ा कूल डाउन हो चुका है। मैं आपको एक छोटा से बात के साथ ही क्लियर कर देता हूं, हालांकि वो बैंक निफ्टी का पीसीआर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इस समय 0.59 है। 0.55 पे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाता है। तो आपके पास अब शॉर्ट करके पैसा बनाने का समय नहीं है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि आपके पास आज, मेरे को सोमवार से मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं आपके सामने, धीरे धीरे करके मौका बन रहा है। बाजार अपना बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छे से ढूंढ रहा है। और बस इसमें थोड़ा बहुत एफआईज की बिकवाली अब रुक जाए, क्योंकि अगर वो 50% से नीचे चले गए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को थोड़ी ज़्यादा। इसलिए 58% पे है, तो 7-8% का मैं राइडर दे सकता हूं। दूसरा पॉइंट आता हूं मैं लेवल्स पे और फिर ओपन इंटरेस्ट पे। पहले आता हूं लेवल्स पे। देखिए लेवल्स के हिसाब से हमने सारी एवरेजेस को तोड़ा, 50 दिन के एवरेज को भी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि निफ्टी ने वो भी ब्रेक कर दिया। आप एडवांस डिक्लाइन दिखाएंगे ना पुराने वाला, तो आपको दिखेगा वो भी बहुत खराब था। तो कुल मिला के सारी बात लबोलबाब सारी बात का यही है कि यहीं से ही आपको अपने आप को ठीक करना है, ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी के लिए 51,000 और निफ्टी के लिए 25,000। इन दोनों की इंपॉर्टेंस 50 दिन की एवरेज के हिसाब से। मैं लेवल्स की तो बात ही नहीं बोल रहा। ये नहीं है कि मेरे लिए राउंड फिगर है 51 और 25। ये अगर आप एवरेजेस डालोगे, मूविंग एवरेजेस 200 डीएमए वगैरह, तो आपको वहां पे डीएमए की एवरेजेस बता रहा हूं। अब आ जाते हैं कि कहां पे और कैसे आपको ट्रेड लेना है। शुरुआत आप करो 24,800 का स्टॉप लॉस लगा के, और मैं आपको कोई दूसरा स्टॉप लॉस दे ही नहीं रहा। अब 24,800 का स्टॉप लॉस अगर एक गया तो फिर हम आएंगे ही नहीं। मैं तो नहीं आऊंगा, फिर मेरे को तो 200 दिनों की वेट करनी पड़ेगी, बहुत लंबा समय है फिर उसके पीछे। तो आप 24,800 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, धीरे 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 करके लैब ट्रेड वाले लेने शुरू करो। ऊपर कहां तक आएगा सर?
ऊपर आ सकता है पहले 25,500 तक, 200-500 करके आएगा, फिर आएगा 25,500 तक, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25,800 तक की गुंजाइश भी बनती है। बट धीरे धीरे करके आना। इसमें एक राइडर में अभी ओपन एंडेड छोड़ देता हूं कि 8% अभी एफआईज और माल बेच सकता है, और ईरान और इजराइल से कोई बड़ी नेगेटिव खबर और आ सकती है। बस ये 2 पॉइंट का मैं राइडर छोड़ रहा हूं, और मेरे लिए सारे राइडर्स ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिए प्राइसिंग के हिसाब से, तो शॉर्ट करना नहीं है आपको। मैंने ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो भी बता दिया जो कि 0.69 आ चुका है इसका, और विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और ये विक्स के अंदर करीब इतना भी नहीं बढ़ा कि बहुत खतरनाक है, बट हाँ इतना बढ़ा हुआ है कि वो 14 पे आ चुका है। और मैंने आपको नोटिस भी कराया था कि 14.5 16 पे ये थोड़ा महंगा, मतलब आपको थोड़ा डराएगा। तो अभी आप डरना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लैब टेस्टिंग करके 100% करना, और मैं बोलूँगा ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके अभी ना आए। उनको लग रहा होगा कि कॉल्स के प्रीमियम अच्छे हैं, सर तो बोल रहे हैं बाय कर लो, अपन बाय कर ले तो ऑप्शंस के। बाजार को चलने में 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन में आपकी कॉल्स गल जाएंगी, इसलिए ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, जो करना फ्यूचर्स के साथ ही करना। बोले जी मार्जिन लगता ज़्यादा, फिर मत करना, इससे आराम और कुछ नहीं कह सकता। निफ्टी बैंक पे भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि फ्राइडे को वहां पर भी एक शार्प रिवर्सल आया था, तो ऐसे में क्या होनी चाहिए निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति। और डिम्पी, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते आप जिक्र भी कर रहे थे कि स्पॉट और साथ ही फ्यूचर्स में किस तरीके का डिफरेंस है, तो क्या नए हफ्ते की शुरुआत में भी वो डिफरेंस वैलिड है? हाँ वो वैलिड है सृष्टि। वो पहले 550 पॉइंट का प्रीमियम हुआ करता था, जो अब प्रीमियम थोड़ा सा घटा है, वो घट के करीब 450 पॉइंट का है। लेकिन 450 पॉइंट का फर्क भी कम नहीं होता, ये सामने आपके लिखा हुआ देखो ऊपर 457 पॉइंट्स लिखे होंगे प्रीमियम के, तो 450 पॉइंट कम नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, शायद कई बार हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से गुजर जाते हैं सभी लोग। उसमें क्या होता है कि आप बाजार की गिरावट को तो देख रहे हैं, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की जो गिरावट आई वो 12 बजे के बाद आई, उससे पहले तक मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में था। ये चार्ट आपको बयान कर रहा है, जब बाजार गिरा तो उससे पहले उसका ऑल्ट मतलब टॉप लगा इंट्राडे का, और ये निफ्टी के अंदर भी टॉप लगा हुआ है। तो कहने का मेरा बाजार का ये कहने का मतलब कि एक्चुअली में देखा जाए तो हमने बहुत कुछ खोया नहीं था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन हाँ एक झटका देके ये प्रूव किया है कि देखिए अभी भी वॉलेटाइल सेशन है, एक साथ आना नहीं, धीरे धीरे करके मार्केट को समय लगेगा कंसोलिडेट होने में। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लो आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, तो एकदम से लड़ाई एक ही दिन में इतने प्यार मोहब्बत में नहीं बदलेगी। जब लड़ाई हुई है तो पहले धीरे धीरे आप बोलना शुरू करोगे, धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे एक कटोरी आप उनको कुछ सब्जी भेजोगे, एक कटोरी वो आपको सब्जी भेजेंगे, फिर एक बार आप उनको चाय पे बुलाओगे, एक बार वो आपको चाय पे, तब आपके मिठास पूरी आ जाएगी। एक दिन में नहीं होगा। तो ऐसे ही जब बाजार को डेंट लगता है तो एक दिन में ठीक नहीं होगा, धीरे 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 करके ठीक होगा। इसलिए आप उस धीरे धीरे का फायदा आप भी धीरे धीरे उठाना, एक साथ पूरा पैसा मत लगाना। ये इसलिए मैंने पॉइंट आपके सामने रखा था। दूसरा पॉइंट, मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर कर देता हूं। बैंक निफ्टी बंद हुआ 51,400 पे, क्योंकि प्रीमियम है 450 पॉइंट का, तो आप उसको मोटा मोटी 52,000 ही समझ के चलो। 200-150 पॉइंट को मैं माफ कर देता हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में 52,000 हो और स्पॉट में 51,000 हो, तो स्पॉट के हिसाब से मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूं। 51,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखना। ये 50 दिन की एवरेज है इसकी, और 50 दिन की एवरेज चली गई तो फिर ये 200 दिनों की एवरेज के लिए भी जा सकता है। टेक्निकल्स का बहुत बेसिक सा फंडा है, इसलिए अब आपका बिल्कुल आप थ्रेशोल्ड पे हो, आप ऐसी जगह पे रुके हो। अगर अब नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होएगी, फिर काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है, फिर आप थोड़े और प्रेशर में भी आ सकते हो। लेकिन अब हो गया तो एक पुल बैक अच्छा आएगा और 20 दिन की एवरेज तक अपने आप को ले आओगे। मैं लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 51,000 का स्टॉप लगाना, 52,000, 52,200, 52,500 तक के लेवल्स अभी खुले हैं। ये मैं इससे ऊपर के लेवल क्यों नहीं दे रही जी? इसलिए नहीं दे रहा इसके ऊपर के लेवल, क्योंकि ये कवरिंग के लेवल है। जो शॉर्ट सिस्टम में है उसकी कवरिंग होगी। और मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर दोनों के अंदर शॉर्ट्स हुए थे और अनवाइंडिंग नहीं होती। जब शॉर्ट्स होते हैं तो कवर होने के लिए जरूर आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। तो शॉर्टिंग वोटिंग करनी नहीं, ऑप्शंस वाले ट्रेड, ज़्यादा ऑप्शंस के ट्रेड लेना नहीं, जो लेना फ्यूचर्स के अंदर काम करना। सारे लेवल्स मोटा मोटी मैंने आपके सामने रख दिए हैं।